नमस्कार, एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो पहले बड़ी बातें देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे। प्रशांत सावंत कल हमारे मेहमान थे, उनका रिपोर्ट कार्ड होगा और आज के मेहमान भी बहुत ही खास है, चंदन तापड़िया। उनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि अब क्या करना चाहिए जब मार्केट बिल्कुल मुहाने पे आके खड़ा है 17,800 के, बैंक निफ्टी खड़ा 41,500 पे। ये नई तेजी की शुरुआत है या फिर यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग थम जाएगी? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये सबके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा। इसका जवाब ढूंढने की इसी कार्यक्रम में कोशिश करेंगे और आपके सामने तसल्ली बख्श जवाब भी रखेंगे। लेकिन पहले 5 बड़ी बातों से मोटा मोटी ये समझ लेते हैं इस समय का बाजार कैसे चल रहा है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहली बात, लगातार 8वां दिन है जब निफ्टी के अंदर तेजी है और ये 17,770 के आसपास आके ट्रेड कर रहे हैं। चंदन जी है इसलिए मैं वो नंबर भी बता देता हूँ, 17,777, 17,777 उनके लिए एक मैजिकल नंबर है। इसके नीचे वो मार्केट को वीक मानते हैं, इसके ऊपर वो मार्केट को स्ट्रांग मानते हैं। वो कई बार इस नंबर की आपको प्रूफ भी कर चुके हैं। तो अभी हम करीब करीब उसी नंबर के आसपास है। निफ्टी बैंक का अगर आप देखेंगे तो आज वहां पे फिर से स्ट्रेंथ आई है। निफ्टी बैंक के लिए चैलेंज ये है कि 41,500 आज उसको स्पॉट के हिसाब से पार करना है। फ्यूचर्स ऑलरेडी पार है और एचडीएफसी आईसीआईसीआई से काफी हद तक सपोर्ट मिल रहा है। ये अच्छी बात है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर जो एक डाइवर्जेंस था वो काफी हद तक कम हुआ है। अब दोनों ही आप अच्छे तरीके से कंबाइन होकर चल रहे हैं। फार्मास्यूटिकल शेयर में आज खरीदारी है। डिविस लैब, इसके जो शिपमेंट के नंबर आए उसके बाद ये शेयर तेज हुआ है और एक 7% ऊपर है। डिविस लैब थोड़ा पिटा हुआ शेयर है, नंबर से पहले काफी तेजी से पिटता भी है, नंबर के दौरान भी पिटता है, लेकिन इस बार शिपमेंट के नंबर आने के बाद काफी स्ट्रॉन्ग मूव इसने भी दिया और ये आज अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग करा रहा है। सीजन ही शॉर्ट कवरिंग का चल रहा है एक्चुअली। मेटल, ऑटो, आईटी शेयरों में भी आज खरीदारी है। आईटी में थोड़ा संभल कर ट्रेड करें, दो दिग्गज कंपनी 48 घंटे के अंदर अपने नंबर उतार देगी। फर्स्ट टीसीएस, जिसके आज शाम को बाजार बंद होने के बाद नंबर आएगा, रिएक्शन आप सुबह देखेंगे। और इन्फोसिस के नंबर भी मार्केट बंद होने के बाद आएंगे, जिसका रिएक्शन आप परसों देखेंगे। और इंडिया विक्स करीब 12 के आसपास चल रहा है। डाउ फ्यूचर्स करीब 20 अंकों की मजबूती के साथ है। कुल मिला के 12 का विक्स आपको ये अलाउ ही नहीं करता कि आप कोई बहुत बड़े मूवमेंट के लिए तैयार हो जाए। हाँ, लेकिन जो मूवमेंट चल रहा है वो रिवर्सल भी नहीं होगा, ये कम से कम आपको इंडिया विक्स ये स्टोरी भी बताता हुआ दिख रहा है। अब रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं प्रशांत सावंत का, फिर चंदन जी से बात करना शुरू करेंगे। तो रिपोर्ट कार्ड में जो प्रशांत सावंत के जो ट्रेड आए हैं वो हम आपको बता दें। उन्होंने कल चोला फाइनेंस की कॉल हमको दी थी, करीब 830 की कॉल थी। वो कल में एक अच्छा मूवमेंट दिखाया और उसके बाद करीब 10 से 15% तक का गेन आपको वहाँ पे मिला होगा। वो हमको दी गई कॉल थी करीब 18 रुपये के आसपास की, तो आपको 10% तक का रिटर्न होगा। हालांकि चोला फाइनेंस आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करा रहा है, लेकिन कल इंट्राडे में इसका स्विंग काफ़ी फास्ट था। तो इंट्राडे में ही जिन्होंने प्रॉफिट बुक किए वो ठीक है, जिन्होंने अभी तक कैरी किया है तब भी उनके पास गेन है। तो हम ये चीज़ क्लियर कर दें कि 24 घंटे के अंदर अंदर में कुछ भी मोमेंटम होता है। अगर इंट्राडे आपको सेटिस्फैक्ट्री प्रॉफिट लगता है, बुक द प्रॉफिट एंड लीव द मार्केट। अगर आपको लग रहा है नहीं कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है, आपका अपना विल ये कहता है, तो फिर आप उसको रखेंगे, तब भी उसके अंदर आपको गेन मिला। आयशर मोटर्स के अंदर करीब 1.5% का गेन, कल हमने इसके बारे में चर्चा की थी। स्टॉक्स के अंदर 3040 के आसपास आपको दी गई कॉल थी, 1.5% का गेन है। कल स्टील कंपनीज भी काफ़ी अच्छी चल रही थी, JSW स्टील, जिंदल स्टील, इन दोनों के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट था। हमने JSPL के बारे में चर्चा की थी, कल JSW काफ़ी तेजी से ऊपर आ गया था। फिर हमने दूसरा इसका पेयर चेक किया, जिंदल स्टील, वहाँ पे आपको जो ट्रेड दिया वहाँ से करीब 1% तक का गेन आपको मिला होगा। रही बात इंडेक्स को लेकर, इंडेक्स उन्होंने कंडीशंस बताई थी कि जब इन लेवल्स के नीचे आए तब वो शॉर्ट खोलेंगे। टिल डेट तक आप इंडेक्स पे लॉन्ग रहे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते रहे। वो इंडेक्स का प्रॉफिट हमने डाला नहीं, लेकिन फिर भी हम वो क्लियर कर देते हैं कि वो बुलिश है, बट वो जब तक वो लेवल्स ब्रेक नहीं होते थे तब तक वो इसके नीचे आके ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे 41,000 था बैंक निफ्टी का और करीब 17,500 साढ़े 600 का लेवल था निफ्टी का। तो जब तक इस लेवल के नीचे नहीं आता वो शॉर्ट नहीं करेंगे। ये कल उन्होंने अपना व्यू पॉइंट रखा था। अब हमारे साथ चंदन तापड़िया जुड़ रहे हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत और उनसे समझते हैं क्या करना चाहिए। चंदन सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। चाहे कैसे भी सोचिए, चाहे शॉर्ट कवरिंग से, चाहे तेज़ी से, चाहे हम ओवरसोल्ड थे उससे, चाहे कुछ भी बोलिए, लेकिन बाजार का ये शॉर्ट कवरिंग का कंसेप्ट है, यानी जो चला है 16,800 से 17,800 के आसपास, ये काबिले तारीफ है। ये इतना मेहनत से लेके आया यहाँ पे कि इसके जो लेवल्स हैं शायद इसको जल्दी जल्दी इरोड नहीं करेगा।
आपको ध्यान होगा, आपने ही हमको 2 हफ्ते पहले बता दिया था कि अपनी सोच को बदल लो आप। अब आप बाइंग सेल ऑन राइज मत करो, बाइंग ऑन डिप्स करो। आपको ध्यान होगा, मैंने आपको खुद ही आपकी बात को ही नोटिस करवाया था। चंदन सर, ये 17,800 तक तो आ गए हैं। यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि आगे की दिशा क्या, शॉर्ट कवरिंग फेल या फिर और चलेगा? जी नमस्कार डिम्पी, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। देखिए, पिछले लगभग 7-8 दिनों से हम बात कर रहे थे, 7-8 दिन 10 दिन पहले कि निफ्टी 16,800 16,666 का बॉटम बनाएगा और वहां से मूवमेंट आएगा। ऊपर में हम 17,777 तक के लेवल मान रहे थे, बट फटाफट में वो लेवल देखने को मिले। 3-4 डेटा इफेक्ट की बात करें तो एक तो डाउ 32,500 के ऊपर डिसाइसिवली होल्ड हुआ, सीबीओई विक्स में करेक्शन हुआ, इंडिया में जो इंडिया विक्स है वो 17 से 12 तक का डिप बना है, और उससे इंपॉर्टेंट ये था कि एफआईएस का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है वो 7-8-9% के लेवल पे चला गया और वहां से रिकवरी देखने को मिली है। बैंक निफ्टी में आप देखोगे 3-4 दिनों में लगभग 40-50% के ओआई कम हो चुके हैं, और एफआईएस का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है 7-8% से अभी 28-30% के आसपास आ चुका है। तो ये सारे तथ्य है जिसकी वजह से हम यहाँ पे बाजार में एक ओवरसोल्ड मान के और बाजार में रिवर्सल के मुंह मान रहे थे। बट अगेन उस रिवर्सल में हमारा ऐसा ही मानना था कि 17,777 तक जाएगा, बट ऑलरेडी तो हम उस पे आ चुके हैं। नाउ कंसर्न ये है कि क्या इधर अटक जाएगा या और अप मूव बनेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि अब मार्केट इस ऊपर के लेवल पे थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। हालांकि हम बायस पॉजिटिव रहेंगे, लगातार पिछले 4-5 दिनों से हम कंटिन्यूसली यहाँ पे पॉजिटिव बायस और बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं। कंटिन्यूसली 7वां-8वां दिन हो गया, हायर लॉस के सीक्वेंस बन रहे हैं। तो बिल्कुल बाजार में तेजी है, बट मोमेंटम अब थोड़ा मिस हो सकता है। तो इसके लिए आपको डिक्लाइन पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। हमारा ऐसा मानना है कि 17,600 17,650 एक इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर में लगभग 17,900 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। एक चीज ध्यान रखें, बाजार ऑलरेडी 800-900 पर चल चुका है, तो अब आपकी पोजीशन साइजिंग यहाँ पे कम रहनी चाहिए और 17,777 के लेवल को गौर फरमाइए। ये लेवल को होल्ड करना जरूरी है। यह लेवल यदि नहीं टिका तो वापस आपको डिप बन सकता है। तो 17,650 से 17,900 के दायरे को प्ले करने की यहाँ पे सजेशन रहेगी। बायस पॉजिटिव रहेंगे, बट 17,777 को मैं क्लियरली फोकस करके देखूंगा कि लेवल आज होल्ड हो रहा है या नहीं। ओके, ठीक है। गिरावट पे खरीदारी करें, हमने बकायदा लिख भी दिया, जहाँ पे चंदन जी का नाम लिखा वहाँ पे देखिए हमने मोटे अक्षरों में लिखा है गिरावट पर खरीदारी करें। अब आप यहाँ पे चेक करे होंगे 17,600-900 है तो 300 पॉइंट की रेंज। इस 300 पॉइंट में से आपको सिर्फ 150 पॉइंट कमाने हैं। आप वो भी कर लेंगे तब भी आपका काम बन जाएगा। आप 300 पॉइंट का रेंज आपको मिल गई है मोटा मोटी। अभी कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूँ। आपको जब जब भी डिप मिले कोशिश कीजिएगा, जैसे कि अभी 750 के ऊपर चल रहा है निफ्टी, से 700 के नीचे कुछ प्लस कर लो, से करीब 650 के आसपास प्लस कर लो, स्टॉप लॉस डाल दो 600 का। उस केस के अंदर अगर आपको पुल बैक मिलता है 100-150 पॉइंट आपके अकाउंट में आते हैं, बुक द प्रॉफिट एंड लीव द मार्केट। 17,800 850 पे बुक करके वापस आ जाओ। फिर आपको डिप मिलता है, फिर एंटर करो। नई डिप मिलता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते चलो। से मान लो आपको लगता है कि हमने एक बार तो एंट्री कर ली, लेकिन हमको बार बार मौका थोड़ी मिल रहा है, बाजार तो एक ही बार डिप दे रहा है, तो फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ। जो सौदा पड़ा उसी को कमाओ, उसी से कमाते जाओ। तो आपके लिए एक रेंज है 300 पॉइंट की। 300 पॉइंट सीधा सीधा किसी से नहीं मिलेंगे। 600 पे कोई प्लस नहीं करेगा, 900 सीधा कटेगा नहीं, और ये एक पॉइंट से भी नहीं घूमेंगे। तो आपको ये प्रॉपर रेंज दी गई है, इस रेंज के अंदर आपको कमाना है। ये 300 पॉइंट में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 50% हम करेक्ट होंगे तो 150 पॉइंट आ गए। अगर हम 60% करेक्ट होंगे तो करीब 180 पॉइंट आएंगे। हम 70% करेक्ट होंगे तो 200 पॉइंट कमा के ले आएंगे। एक काम करते हैं, हम जरा बैंक निफ्टी का भी व्यू पॉइंट ले लेते हैं। चंदन सर, जरा बैंक निफ्टी के बारे में बताइएगा, इसमें क्या करें। इसने अच्छी चीज़ है कि गैप के साथ 41,000 पार किया हुआ है, जो कि अच्छा रॉक बॉटम है। 41,200 भी पक्का बॉटम लग रहा है ऑप्शंस के हिसाब से। अभी हमको क्या करना चाहिए, इसकी रेंज और इस पे स्ट्रेटजी सर? देखिए, सबसे पहले तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी का बहुत दिनों के बाद में इतना छोटा ट्रेडिंग रेंज बना है। अब बैंक निफ्टी फ्यूचर देखोगे तो आज के लो और आज के हाई का डिफरेंस 120 पॉइंट है। तो आप समझ सकते हो कि इंट्राडे वालों को कोई बड़ा स्विंग यहाँ पे नहीं मिल रहा है, बट बायस पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी की ओवरऑल बात करें तो काफी अच्छा रनअप हुआ है, लगभग 3,000 पॉइंट की रिकवरी यहाँ पे देखने को मिली है। पॉजिटिव बायस था, पहले हमारा सपोर्ट 40,700 750 था, बट अब शिफ्ट होकर 40,250 की तरफ आ जाएगा। और अच्छी बात है कि 3 दिन पहले डिप के बाद जो अगले दिन गैप अप हुआ है वो कहीं ना कहीं इसके सेंटीमेंट को बदला है। तो 41,250 से 41,750 के जोन को हम प्ले करेंगे। अगेन पोजिशन लाइट रखें, बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति और ओवरऑल पॉजिटिव बायस है, इसके लिए उसके साथ रहने की सलाह रख रहे हैं।
ओके ठीक है, तो आप इस पे बुलिश है। 41,750 तक के आपके टारगेट, 41,250 इस पे भी स्टॉप लॉस है। ये भी वही कुल मिला के दायरा है 500 पॉइंट का, आपने नोटिस किया होगा। अब इसमें आप 50% भी करेक्ट होते हैं तो आपको 250 पॉइंट यहाँ से भी आ सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इंडेक्स के अंदर अगर आपको रेंज का सौदा मिल रहा है तो ऑप्शंस में मत जाइएगा, या तो फिर ऑप्शंस के लिए अच्छी सी स्ट्रेटजी बनाइएगा, नहीं तो फ्यूचर रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शंस के अंदर भी नहीं भी जाएंगे। अच्छा पैसा बना है जिन्होंने शॉर्ट कवरिंग से ऑप्शंस खेली हुई हैं। अगर आपको सीधा सीधा अभी ट्रेड लेना है तो कोशिश करो फ्यूचर का एक लॉट लो, बैंक निफ्टी का लॉट ले लो अब आप, ठीक है। तो ऑप्शंस में अगर आप कर रहे हो तो थोड़ा समझदारी के साथ काम करना, बस यही मेरा पॉइंट बार बार कहना है। आगे बढ़ते हैं, अब सीधा स्टॉक्स पे आते हैं। तो पहले तेजी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सब पिछले 2-3 दिन से ना इंडिया मार्ट के अंदर काफ़ी अच्छा डाटा बन रहा है। हम सुबह के शो में 2 बार डिस्कस कर चुके हैं इंडिया मार्ट। आज भी करीब 2.5% तेज है, कल भी करीब 2.5% तेज था। इसकी खूबसूरती पता है क्या सर, ये खुलता ठीक है, उसके बाद ही चलता है। इसका इंट्राडे चार्ट दिखाएंगे आपको, क्लियर हो जाएगा। और दूसरा सर मेट्रोपोलिसिस, मैं ये नहीं कह रहा कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं इसलिए मेट्रो लाल पैथलैब को ध्यान रखें। इनका बिजनेस मॉडल अब ऐसा है कि अब नॉन कोविड से भी अच्छा पैसा कमा लेते हैं। तो मेट्रोपोलिसिस भी एक बार जरा चेक कर लो, जहाँ पे 10% का ओआई है, 7% का ओआई बिल्डअप है आपका इंडिया मार्ट के अंदर। दोनों को चेक कर लीजिए सर। बिल्कुल, दोनों ही काउंटर में लोगों का बिल्टअप देखने को मिल रहा है। और सबसे पहले इंडिया मार्ट की बात करूं तो ऑलरेडी ये काउंटर रेडार पे है और पिछले लगभग 8-10 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। स्टॉक 5150 के आसपास हर्डल बना रहा था, उसको डिसाइड हुई, आज होल्ड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से 5150 का सपोर्ट रहेगा। ऊपर में लगभग 5450 तक के लेवल बनेंगे। लोगों के बिल्टअप यहाँ पे हो रहे हैं। तो अब मेट्रोपोलिस की बात करें तो देखिए, सेलेक्टिव फार्मा काउंटर यहाँ पे थोड़े से बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। मेट्रोपोलिस अग्रेसिव स्टेज नहीं है, बट डिप बना के बॉटम बन रहा है तो इसलिए बाउंस बन सकता है। 1260 के आसपास के सपोर्ट रहेंगे। एक बार के लिए 1350 तक के स्विंग बन सकता है। ओके ठीक है, तो ये मैं इंडिया मार्ट पे आपका लेवल्स आपके 5450 और 5150। एक और चीज़, जिनको ऐसा लग रहा है कि इंडिया मार्ट में वो थोड़ा लेट हो गए हैं तो वो वॉल्यूम कम कर लो अपना। तो कई बार क्या आपको किसी वजह से शेयर नीचे आके मिल जाता है ना, तो फिर वही जो कम वॉल्यूम वाला हिस्सा होता है वो काम कर जाता है। देखिए बाजार के अंदर 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चंदन सर बैठे इसलिए मैं बोलने की हिम्मत रखता हूँ। पहला, एक तो आपको एंट्री लेवल बहुत अच्छे से पकड़ना है। अगर आपको एंट्री लेवल पकड़ में आ गया तो आप आधा युद्ध जीत गए। दूसरा, आपको ट्रेंड अच्छे से पकड़ना है, ट्रेंड और एंट्री लेवल, बस ये दोनों जिनको जितनी बारीकी से समझेगा वो उतना ज़्यादा पैसा बनाएगा। मार्केट के अंदर एग्जिट कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जिट कम पे करेंगे ज़्यादा पे करेंगे, बस 1 मिनट का नोशनल इमोशनल लॉस होगा बस आपका। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होगी अगर गलत पॉइंट पे गलत एंट्री होगी या फिर ट्रेंड के रिवर्स एंट्री हो गई। तो ट्रेंड और एंट्री, ये दोनों चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है एजुकेशन वाइज। आगे बढ़ते हैं तो दोनों के लेवल्स आपको, इंडिया मार्ट के लेवल्स आपको मिल गए। शॉर्ट कवरिंग के शेयर सर दिखाता हूँ, एमसीएक्स और इंटेलेक्ट डिज़ाइन। सर ये दोनों शेयर जरा चेक कर लेना, एमसीएक्स और इंटेलेक्ट डिज़ाइन। ये सबसे पहले एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स एक दायरे में फंसा हुआ है। एमसीएक्स में 5-6% के आज ओपन इंटरेस्ट घटे हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें न तो ऊपर की तरफ मूवमेंट आता है और न काउंटर ब्रेकडाउन दे रहा है। पिछले लगभग आप 25 दिन का डेटा देखें तो नीचे में 1445, ऊपर में 1540। तो ये 100 रुपए की रेंज में आई थिंक पिछला 25 ट्रेडिंग सेशन यानी कि 1.5 महीना निकल चुका है। तो अभी हम लोअर बैंड, मिडल ऑफ द बैंड पे है। तो खाली इतना ही बोल सकता हूँ कि 1444 का सपोर्ट रखिए, ऊपर में 1520 1540 का टारगेट रखिए। तो इस दायरे को प्ले कीजिए, इस दायरे में आपको ट्रेड मिलेंगे। तो अब इंटेलेक्ट डिजाइन की बात करें तो यहाँ पे कंपैरेटिवली थोड़ी सी बाइंग इंटरेस्ट लोअर लेवल से देखने को मिली है। अच्छी बात यह है कि बेस बने हैं, डबल बॉटम जैसा थोड़ा सा फॉर्मेशन डेली चार्ट पे बना है और उसके ऊपर होल्ड कर रहा है। 3-4 दिन पहले भी 420 से लेके बाइंग आई थी, वापस डिप आके और बेस बन रहे हैं। तो 425 का सपोर्ट रहेगा, एक बार के लिए 450-55 तक के स्विंग बन सकते हैं। ओके ठीक है, तो दोनों लेवल्स पे आपको रिकमेंडेशंस मिली है। आप इन जनरेशन शेयर्स को ध्यान से देखिएगा। हमने छांट के शेयर आपके लिए लेके आ रहे हैं अलग अलग, जैसे एमसीएक्स पे हालांकि पोजीशन में रेंज का एक स्टॉप लॉस है, रेंज का एक टारगेट है, छोटा स्टॉप लॉस छोटा टारगेट है 100 रुपये की रेंज का। वॉल्यूम कम करके भी आप इसको इंटरेस्ट ले सकते हैं। इंटेलेक्ट डिज़ाइन का नंबर 450 टारगेट, 425 का स्टॉप लॉस। अभी तक हमने 4 शेयर आपके सामने रखे,
MCX, इंटेलेक्ट डिज़ाइन, इन दोनों पे कॉल्स, इंडिया मार्ट पे कॉल, मेट्रोपोलिस पे कॉल। इंडेक्स का व्यू पॉइंट हमने रखा कि बुलिश हम रहेंगे, कोई भी डिप मिलता है उसको बाय करेंगे। 17,600 आपका बैंक निफ्टी का होगा और 41,250 आपका निफ्टी का होगा, तो बैंक निफ्टी का होगा। तो ये आपके लिए कुछ कुछ लेवल्स है जो स्टॉप लॉसेस है, और साथ ही चारों शेयर्स पे रिकमेंडेशन है। हमने इसी जगह से आके अब ये तेज़ी का सेगमेंट ख़त्म कर रहे हैं, अब मंदी का सेगमेंट को शुरू कर रहे हैं, यानी कि आज के पहले बिकवाली वाले शेयर्स फ्रेश शॉर्ट आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सर इंडसन बैंक है एक, ये शेयर है जो आज सुबह हम नोटिस कर रहे थे कि ये शेयर वीक हो रहा है और इसको मौका मिल सकता है। इसका ना असल में नियर बाय का कोई सपोर्ट नहीं है, ये एरिया खुला हुआ है, तो अगर ये डिप लेगा तो फिर काफ़ी सीवियर और काफ़ी बड़ा डिप भी ले सकता है। एक तो जरा आप इसको चेक कर लीजिएगा, बस एक ही चीज़ की थोड़ी कमी आज, वो है OI, करीब 2% का ही OI है, 5-6% होता तो ये ज़्यादा टूट जाता। और दूसरा सर हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL, इन दोनों को जरा चेक कर लीजिए। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं इंडसइंड बैंक की बात करूं तो इंडसइंड बैंक जरूर थोड़ा सा कमजोर है, हालांकि बड़े OI नहीं है और वो दायरे में फंसा हुआ है, बट यस फिर भी स्पेशली जब मार्केट होल्ड कर रहा है 4-5 दिनों से, ये काउंटर नहीं चल रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे शॉर्ट्स के ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटी है। तो स्टॉक्स में ऊपर में 1100 की कॉल में काफी राइटिंग हुई है। इमीडिएट हर्डल जो 1083 के आसपास बन रहा है, डाउन साइड है वो ज्यादा नहीं है, बट 1025-30 के आसपास चल रहा है, तो 1:1.5 का रिस्क वो रहेगा। बट यस मार्केट चलने के बावजूद भी होल्ड नहीं कर पा रहा है, कंपैरेटिवली यहाँ पे वीक स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, तो इंडसन को शॉर्ट कर दें सर, यहीं पे करें शॉर्ट, भले OI थोड़ा कम है, कर सकते हैं क्या? मौजूदा लेवल पे भी कर सकते हैं, और HUL ठीक है, की अब हम मौजूदा बात लेवल पे करें, भी कर सकते हैं, 1025 आपका टारगेट बनेगा। हाँ बिल्कुल HUL की बात करें तो HUL में 3-4 दिन पहले एक बड़ा मूवमेंट बना था, कैंडल बना था, उस कैंडल के अंदर ही हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे मंदी की सलाह नहीं दूंगा। इनफैक्ट लोअर एंड पे आके कहीं ना कहीं 2475-2500 का सपोर्ट बनाए, तो इनफैक्ट बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति बनाना ठीक रहेगा। ओके ठीक है, तो HUL पे शॉर्ट नहीं करेंगे बल्कि बाइंग और डिप्स करेंगे। एक काम करते हैं, फिर HUL को यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, सिर्फ एक ही शेयर सौदे का अपना माइनस का रख लेके चलते हैं, वो है इंडसन बैंक। अच्छा ये बात इंडसन बैंक के आप वेटेज ना इसी से समझ लेना आप, कि इंडसन बैंक की इस समय अगर किसी को हेज भी करना हो ना अपने पोर्टफोलियो को, एक दो मंदा वाला शेयर ढूंढना हो, तो इंडसन को प्लस कर लो। अपने सौदों को कवर करना है तो पुटे ऊपर की प्लस कर लो। एक और तरीका भी है अपने प्रॉफिट्स को कैप करवाने का, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दे दो सब चीज़ों का, तो जैसे आपको ठीक लगता हो। हमारा सिर्फ ये कहना है कि जो 700-800 पॉइंट की मेहनत हुई है ना निफ्टी पे, और करीब 2,000 पॉइंट की बैंक निफ्टी पे, ये व्यर्थ ना हो। जब आप इससे बाहर निकले तो आप ये बात कहें कि हमने कुछ पैसा बनाया इसके अंदर, और हमने भी आपके साथ बड़ी मेहनत की है, हर रोज़ शो करके एक्सपर्ट्स को खंगाल खंगाल के, और उनका भी इंटेलिजेंस ले लेके आपके सामने हमने पॉइंट्स रखे हैं। आगे बढ़ते हैं, अनवाइंडिंग के दो शेयर और चेक करते हैं सर। एक कैनफिन होम्स 2 दिन से अच्छा चल रहा था, लेकिन आज अनवाइंड्स हो रही हैं पोजीशंस, और दूसरा है टाटा कम्युनिकेशन सर। दोनों को चेक कर लो, कैनफिन होम्स और टाटा कम्युनिकेशन। देखिए सबसे पहले कैनफिन होम की बात करें तो 6-7 दिन का यहाँ पे हायर हाइज हायर लॉस बन रहा था, वो अब निगेट हुआ है, तो उसकी वजह से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बनेगा। कल एक डार्क क्लाउड कवर काइंड ऑफ नेगेटिव फॉर्मेशन था, और आज फॉलो अप सेलिंग है, तो यहाँ पे वीकनेस बनेगी। नीचे में 550 तक के डाउन साइड ओपन हो रहे हैं, आई थिंक 575 के रेजिस्टेंस से इसको बेचे जा सकते हैं, तो बिल्कुल एक कैनफिन होम पे यहाँ पे नेगेटिव बायस रहेगा, बिक वाले की यहाँ पे सलाह है। सर टाटा कम्युनिकेशन, कुल टाटा कॉम की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं कंफर्ट ज्यादा नहीं दिखा रहा हूँ, हालांकि जरूर ये अटका है, बट कंसर्न ये है कि इसका जो मल्टीपल सपोर्ट है 1245-1250 उसके अभी भी ऊपर है, थोड़े सा नेगेटिव डाइवर्जेंस बन रहा है। अग्रेसिव स्टेंस नहीं रहेगा, बट फिर भी 1275 के रेजिस्टेंस से बिकवाली की जा सकती है, नीचे में 1235-40 के टारगेट। ओके ठीक है सर, तो ये दोनों अनवाइंडिंग के शेयर्स भी हमने पता कर लिए। अब है ट्रेडिंग कॉल समझने का। देखिए हमारे कार्यक्रम का ना बिल्कुल सेट पैटर्न है, हम आएंगे पहले इंडेक्स पे बात करेंगे, फिर स्टॉक्स के तेज़ी वाले बात करेंगे, फिर मंदी वाली बात करेंगे, फिर मेहमानों की कॉल्स आपके सामने रखेंगे, ताकि इसी कार्यक्रम में आपको इतना मटेरियल दे दे और इतने अच्छे से आसानी से दे दे, ताकि आप आगे पीछे
आपको जो ठीक लगे आप अपने हिसाब से फिर देखिएगा, नहीं देखिएगा, लेकिन इस शो के ज़रिए आप तक पूरी ट्रेडिंग कॉल्स, इन्वेस्टमेंट कॉल्स, आपके हो सकते हैं क्वेश्चंस, वो भी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि शेयर ही सारे ट्रेंडिंग है। अब सर अपनी ट्रेड आपको बता रहे हैं। चंदन सर, आपके सौदे। बिल्कुल, देखिए मैं यहाँ पे सिलेक्टिव पावर गेज कंपनीज पे पॉजिटिव हूँ। आईजीएल पे हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। आईजीएल एमजीएल काफी अच्छे हमें लग रहे हैं। 5-6 दिन पहले जो डिप आया था वो शानदार तरीके से खरीदा गया और उसके बाद में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है। एक बड़ा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट 450 के ऊपर हुआ, उसके बाद में हायर बेस बन रहे हैं। तो 466 के स्टॉप लॉस से हम आईजीएल खरीदारी की सलाह रखेंगे। ऊपर में 500 505 तक के टाइम। ओके, ठीक है। तो ये आईजीएल पे रिकमेंडेशन 500, ये 2-3 दिन की गिरावट के बाद, यानी कि साइडवेज होने के बाद फिर से चलने लग गए। हाँ, मैं भी आज सुबह ही इनको नोटिस कर रहा था, वॉल्यूम वगैरह भी ठीक था, शुरुआत से ही आज। तो ये 500 रुपये तक का टारगेट है, चंदन सर की रिकमेंडेशन में आया। और इसके अलावा जो कुछ, अच्छा सर, ऑप्शंस का कोई सौदा है क्या? कोई ऑप्शंस का सौदा है तो वो भी जरा बता दीजिए। देखिए, ऑप्शन में इतना स्ट्रॉन्गली नहीं है, क्योंकि आप देखोगे इंडेक्स में मूवमेंट ही नहीं आ रहा है। आप, हालांकि अच्छी बात यह है कि हम पॉजिटिव गैप अप ओपनिंग हुई, बट उसके बाद एक काफी रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। आप यदि बैंक निफ्टी का फ्यूचर को देखोगे तो आज का लो और हाई का डिफरेंस 120 रुपए का है। ओके, बट फिर भी इंडेक्स का ट्रेंड पॉजिटिव है। इसके लिए मैं यहाँ पे 17,700 की कॉल पे फोकस कर सकता हूँ। 17,700 की कॉल अभी लगभग 86-88 के आसपास चल रही है। यहाँ पे नहीं ले, इसको लगभग 70 रुपए के आसपास मिले। आपको 70 रुपए तक मिल सकती है कॉल, क्योंकि हल्का सा भी 15 पॉइंट का डिप निफ्टी मारा तो यहाँ पे 70 के आसपास मिलेगी। तो 17,700 की कॉल 70 रुपए के आसपास ले। हमारा ऐसा मानना है कि यहाँ पे लगभग आपको 35 रुपए का सपोर्ट लगाना पड़ेगा, ऊपर में 130 के टारगेट के। ठीक है, अभी वो चल रही है कॉल 88 की, ये 13 अप्रैल को एक्सपायर होने वाली कॉल है। आज है 12 तारीख, तो आज का सेकेंड हाफ और कल का पूरा दिन अगर आप कोई ट्रेड देखना चाहते हैं तो ये 17,700 वाली कॉल है। 70 रुपये के आसपास लें, हम प्लेट बना देते हैं आपके सामने, लिखा हुआ आगे 17,700, 70 रुपये के आसपास आपको लेना है। 35 का एक स्टॉप लॉस है, 130 का टारगेट है। पैसा डबल हो जाएगा, जाएगा 50%, तो रिस्क रिवार्ड हो गया 1:2। ऑप्शंस के अंदर जब भी उतरे रिस्क रिवार्ड 1:2 जब तक नहीं है, अंदर आना ही नहीं बॉस, आना ही नहीं सौदा। आपको फ्यूचर्स के अंदर हो सकता है थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ जाए, आप वो कर लीजिएगा, लेकिन ऑप्शंस का तो क्लियर नियम रखना कि 1:2 तो चाहिए ही चाहिए। 1:3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, वो आपकी मर्जी। ठीक, तो ये ऑप्शंस का ट्रेड हमने आपके सामने रख दिया, बट थोड़ा डिप मिल जाए तब आइएगा, नहीं मिलता तो सौदा कैंसिल कर लीजिएगा। नहीं होगा तो ज़्यादा लड़ना नहीं है शेयर से, बस इतना मैं कह। एक शेयर ना मेरी लिस्ट में आ रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज, और एक मैं पूछूंगा लॉरस लैब। मैं दो अलग अलग वजह से पूछ रहा हूँ। रिलायंस इसलिए पूछ रहा हूँ ये बाजार की कितनी हेल्प करेगा, और लॉरस लैब इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए एक शेयर ढूंढ रहा था, तो लॉरस पे मेरी नज़र जा रही है। इन दोनों पे आपका व्यू पॉइंट चाहिए सर। सबसे पहले रिलायंस की बात करें तो मुझे याद है कि हमने 2180 के सपोर्ट से इस काउंटर पे पॉजिटिव बायस दिया था। हालांकि अभी भी 2400 का टारगेट इंटेक्ट है, बट कंसर्न यह कि वापस एक दायरे में फंस गया है। पिछले लगभग 6 दिनों से ये 50 रुपए के दायरे में है, बट उसमें भी सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। आप पोजिशनल यदि व्यू देखें या इमीडिएट बेसिस पे देखें तो 2300 का सपोर्ट बना के 2420 2450 के टारगेट देखें। उसके बाद में आपने लोरस लैब की बात की। देखिए, सेलेक्टिव फार्मा काउंटर में मोमेंटम है, और लोरस लैब भी एक शॉर्ट कवरिंग वाला ट्रिगर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। हालांकि आज के दिन इसमें ओआई एडिशन हुआ है, बट काफी बीटन डाउन नहीं है। वीकली चार्ट काफी वीक थे, बट अब ऐसा लग रहा है कि वीकली चार्ट में लोअर टॉप लोअर बॉटम निगेट हुआ है, तो उसकी वजह से थोड़े स्विंग मिलेंगे। अभी 323 के आसपास चल रहा है, 320-23 के बीच में लें। 310 का सपोर्ट है। इस मोमेंटम में एक बार 333-35 तक के टारगेट हासिल होने चाहिए। ओके, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए। हमने आज से आपसे थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पूछ लिया, लॉरस और रिलायंस इंडस्ट्रीज़, जो हमारे अभी फॉर्मेट में नहीं था पूछना आज, क्योंकि इन दोनों शेयर्स के अंदर मोमेंटम है, और कई बार ट्रेडर या इन्वेस्टर ऐसे शेयर्स भी ढूंढ रहे होते हैं जिनमें उनको रोज़ का आना जाना नहीं है। तो एक बार इस शेयर पे भी आप ध्यान रखिएगा। लॉरस लैब पे भी हमको हरी झंडी मिली है 333 के टारगेट के लिए। चंदन सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।